पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्मा, 1971 में ये दास डिप्लोमा कर रहा था, जेई की ट्रेनिंग कर रहा था नीलो खेड़ी इंस्टीट्यूट से, करनाल जिले की हरियाणा में। उस समय तो इस महापुरुष ने ये सही बता दी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उस समय इसकी बैटरी चार्ज थी पिछले जन्म के पुण्यों से। ये पुण्यकर्मी प्राणी सब कुछ देख कर बता रहा था। और ये क्या देख रहा था? जो भगवान ने निर्धारित कर रखा सूर्य उदय होने का समय, और सूर्य बता दिया कि बादलों में छुपा है, प्रकट तो हो चुका है, कब हटेंगे वो बादल? अब हट गए वो बादल, समझो। अब ये प्रभात बेला है, अभी थोड़ी रोशनी है, आन दे सूर्य ने शिखर में, पूरा विश्व में प्रकाश कर देगा ये ऐसा सूर्य। अब उस समय इस पुण्यात्मा श्री तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि काम करे थी, मथुरा वाले जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की, क्योंकि पिछले जन्मों का कोई ऋषि महर्षि था। और यूं फंस गया उस शिवजाल के जो भूत बना बैठा बुक्की में, ये 5 नाम जाप करके यो। अब इसके उस समय इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी, इसने उसको नो समझ माई को ना कि यू के सांग है। तो ये पिछले पुण्य कर्मों से ये क्या होता है कि ये दिव्य दृष्टि सब जगह सब समय काम नहीं करती, लेकिन इसका बहुत इस तरह की कोई भविष्य या भूत की बताता है, उस व्यक्ति की पुण्य कमाई बहुत नष्ट होती है। वैसे नहीं ऑन करनी पड़ती है उसको, ये वो सारा कुछ सिस्टम सेट करना पड़ा, जैसे कंप्यूटर सेट करा करें। तो उस समय इसका ये ओके था प्रोग्राम, इसकी जो दृष्टि काम करे थी। तो इसने साफ बता दी भाई वो एक छोटे से गांव में प्रकट हो चुका है, जन्म हो चुका है उस महापुरुष का, और वो सब कुछ ठीक करेगा। एक भाषा होगी, एक झंडा होगा, हैं, और पूरा विश्व में उसका। अरे परमात्मा लिख रखा कि सब गए हैं शरण कबीर, सब के सब कबीर परमेश्वर की शरण ग्रहण करेंगे, सारे बच्चे मेरे एक हो जाएंगे। तो 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि ठीक काम करे थी, सही बता दी पुण्यात्माओं। और उस समय इसका ये भेद रखना अनिवार्य था। यदि ये बता देता कि वो भाई दनाना गांव में सोनीपत जिले में उत्पन्न हो रहा है, तो वहां आते तो मेरे पास क्या था, मालिक ने ताली दी नहीं थी, वह चाबी खजाने की, जब तक योग्य जब बालक था तो ट्रेनिंग कर रहा था। तो उस समय इसको गुप्त रखना इसका बहुत बड़ी बात थी, हिम्मत थी इसकी। और ईब ना बता पा रहा तो इसकी वह बैटरी डाउन हो ली, इसने बेरा को ना पता होता तो कह दे बरुवाला में भाई सार जिले में, और जाओ ले लो उपदेश करो कल्याण। और उसको भी चाहिए महापुरुष को अपना कल्याण करवा लेना, तो वो भी भूत बनेगा, गारंटीड बात है, शिवजाल की तरह। बोलो सतगुरुदेव। जिनको सार नाम लेना था, अभी आपकी रिहर्सल चल रही है। आप जी को ये देखा जा रहा है कि सार नाम का अर्थ है सतलोक प्राप्ति। और पुण्यात्माओं, पहले हम इसलिए लेट करते आ रहे थे, 4-4, 5-5, 6-6 साल लगा देते थे कि कति दृढ़ भक्त को हम देते थे, दृढ़ हो जाता था। तो अब क्या होगा कि हमें डर था कि कहीं काल के दूतों को ये हाथ लग जावे, तो इसलिए बात बिगड़ जाती। और ये भी आपको तैयार करना है कि आप कितने तैयार हो सतलोक जाने के लिए। परमात्मा अब आ जाते हैं, अब भाई चलो कौन चलेगा सतलोक। हम आपको 5 दिन 6 दिन 4 दिन यहाँ बुलाते हैं, अगर तुम यहाँ भी नहीं सेट हो सकते सतलोक में, क्यों कर टकोगे? फिर वहां जाते हैं, फिर पोते याद आओगे, मेरा पोता रह गया, भैंस बाहर बंध रही है, महाराज जी उड़े पटकेंगे उल्टे गिलास, तो भैंस से संभाल जाके। सत साहिब परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर, कबीर देव, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं क्योंकि हमने गलती की थी,
उस गलती के कारण हम ऐसे स्थान पर आ गए, यहां से वापस जाना हमारे बस से बाहर की बात है। यहां से बाहर समर्थ ही निकाल सकते हैं। समर्थ केवल परमात्मा ही है। परमेश्वर कबीर देव हैं, ये समर्थ हैं, बाकी सभी जीव संज्ञा में। उस समर्थ के सहारे ही हम वापस जा सकते हैं। उस समर्थ ने आकर के हमें यहां से वापस जाने की विधि बताने की चेष्टा की, लेकिन हम बालकपन में, अनजानपने में और काल के संतों पंथों महंतों द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, और उस परमात्मा को ना पहचान कर हम उसकी उंगली नहीं पकड़ते। हम काल के जाल में रह जाते हैं। वो परमात्मा यहाँ चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में वो ऐसी लीला करते हैं, और उन लीलाओं की जानकारी जो भगवान किया करता है हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद बताते हैं, और अन्य जो ग्रंथ बने हैं जैसे पवित्र 18 पुराण, ये अनुभव है उन ऋषि महर्षियों का जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं। और जैसे संतों की वाणी है, जिनमें कौन कौन से संत हैं जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई है और उनके विषय में दास को जानकारी है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुनानी, जिला दद्दर, हरियाणा प्रांत वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत वाले। इन महापुरुषों के जो अमृत वचन हैं, ये परमात्मा प्राप्त हंस हैं, परम हंस हैं। इनके जो वचन हैं और जो वेदों के कथन हैं और जो श्रीमद् भगवत गीता का जो वर्णन है, इन सब का एक मेल है। क्योंकि पवित्र श्रीमद् भगवत गीता पवित्र चारों वेदों का ही सारांश है, और पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, ये इन कुछ अंश इनका गीता, वेदों और महापुरुषों की वाणी से मिलता है, शेष नहीं मिलता। उसका कारण क्या है कि जैसे पवित्र बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ है, उत्पत्ति ग्रंथ का जहां तक 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, जहां तक वो ज्ञान है वो बिल्कुल सत्य है। वेदों और गीता और उनसे मिलता है महापुरुषों की वाणी से। उसके बाद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो अपने निज स्थान पर विराजमान हुए। उसके बाद यहां की बागडोर काल ने संभाल ली, ब्रह्म ने। आगे का शेष वर्णन वही पुराणों के सत्र का है पवित्र बाइबल में। ऐसे ही कुरान शरीफ में कुछ आयतों के कुछ अंश पवित्र वेदों से, पवित्र महापुरुषों की वाणी से मिलते हैं, और शेष वही पुराणों सत्र का उसमें ज्ञान है। तो ये सभी सदग्रंथ आदरणीय हैं, लेकिन परमात्मा पाने की विधि जब तक हमें नहीं मिलेगी तो हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के जो यथार्थ ज्ञान दिया, ऐसा ही वो देते हैं, ऐसा ही करते हैं। चारों युगों में परमात्मा आते हैं,
अपना यथार्थ ज्ञान बताते हैं। सतयुग में परमात्मा आए थे सत्सुकृत नाम से, और ऐसे जो प्रत्येक युग में वो लीला किया करते हैं, ऐसी लीला की थी। सतलोक से चलकर आए, एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए, वहां से एक निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले गई। परमात्मा ने आहार नहीं किया। कुंवारी गाय का दूध, परमात्मा की कृपा से ही गाय ने दूध दिया, बछिया ने, वो दूध पान किया। तो प्रत्येक युग में परमेश्वर कबीर जी ऐसी ही लीला करते हैं। और वो सतलोक से चलकर आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, जल के ऊपर विराजमान होते हैं, जिस कारण से इस परम अक्षर ब्रह्म को, सत्य पुरुष को, कबीर देव जी को नारायण भी कहा जाता है। उस पूर्ण परमात्मा की उपमा के आधार से यहां के अन्य भगवानों को भी नारायण कहने लगे। जैसे भगवान विष्णु जी शेष नाग की सैया पर विराजमान होते हैं, जिस कारण से कहते हैं ये नारायण कहलाते हैं। पुण्यात्माओं, गृह मंत्री तो भारत सरकार का भी होता है, और गृह मंत्री एक प्रांत सरकार का भी होता है। इसमें दिन रात का अंतर होता है। ऐसे ही इसको समझ लेना। अपने आत्माओं, परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे, और त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो अपने ओरिजिनल नाम से, कबीर नाम से, कबीर देव नाम से प्रकट हुए। पुण्यात्माओं, ये कबीर नाम इतना पवित्र है, इसको स्वाभाविक भी अगर आपकी जुबान से उच्चारण हो जाए तो भी पुण्य आता है। ये इतना पवित्र नाम है। और कुरान शरीफ में तो यहां तक लिखा है कि ये एक कलमा है उनका, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर। कहते हैं ये मंत्र जो है, कलमा माने मंत्र, ये ऐसा मंत्र है आसमान के सभी दरवाजों को खोल देता है। अब कहने का भाव ये है कि इन महापुरुषों को जो ज्ञान हुआ हजरत मोहम्मद जी को, वो अधूरा ज्ञान था। अधूरे का मतलब है जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 59 तक कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह ने अपने द्वारा भेजे गए उस पैगंबर नबी को, यानी हजरत मोहम्मद जी को संदेश दिया है। आयत नंबर 52 में कहा है कि मैं जिस कबीर अल्लाह के विषय में तुझे बताने जा रहा हूं, तू मेरी हिदायत पर विश्वास करना। और ये काफिर इस कबीर को अल्लाह नहीं मानते, ये तो अन्य देवी देवताओं तक सीमित हैं। इनके साथ तू संघर्ष करना। संघर्ष का, जिहाद का अर्थ कोई खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, लठ बजाना नहीं। जिहाद का अर्थ है संघर्ष करना। इनकी बातों में मत आना, मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर दृढ़ रहना। इतनी सी बात है। तो क्या बताया कि मैं जिस कबीर के बारे में जिक्र कर रहा हूं, ये सुप्रीम पावर है, और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। और ये वही परमात्मा है जिसने पृथ्वी बनाई, पृथ्वी के अंदर मीठा खारा जल भर दिया। और ये वही कबीर परमात्मा अपने भक्तों के पापों को नाश कर देता है। और ये परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। ये अल्लाह कबीर है। और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। पुण्यात्माओं, सदग्रंथों को समझना जीव सतर का काम नहीं है।
जिस पर परमात्मा की कृपा हो उसकी बुद्धि को खोल देते हैं, नहीं तो काल ने सबकी बुद्धि को बंद कर रखा है। उसने रिमोट अपने हाथ में रखा है। और जब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की कृपा होती है जिस प्राणी के ऊपर, वही फिर इन गुड़ रहस्यों को समझ और समझा सकता है। इस दास पर दया करी परमात्मा ने। आप पुण्यात्माओं के लिए कि इन सदग्रंथों में दबे खजाने को खोलने की वो की मुझे दे दी, वह चाबी दे दी, ताकि मैं आपके रूबरू खजाना कर सकूं। इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि पूरा मुसलमान समाज ये कहता है कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो हमारा भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, और वो इसी को बड़ा अल्लाह कहते हैं कि सबसे बड़ा यही है। अब कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला तो स्पष्ट कर रहा है कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में कहता है कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा, वो परमात्मा है कबीर। और उसकी खबर किसी बा खबर से पूछो। इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह से भिन्न है वो सुप्रीम पावर। तो इस दृष्टिकोण से दास कहता है कि हजरत मोहम्मद को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कंप्लीट नहीं है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता ये वही ब्रह्म है जो कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद को दे रहा है। यहां गीता का ज्ञान श्री अर्जुन जी को दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। इसमें भी कहा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर के कहा सुनाया है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछो, मैं नहीं जानता। और उनको दंडोत प्रणाम करने से तत्वदर्शी संत जिस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। अपने विषय में कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता नासवान है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। ये स्वयं कह रहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इति सिद्धम के गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई और सुप्रीम पावर है। इति सिद्धम कि कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से भी अन्य कोई सुप्रीम पावर है, वो कबीर है, वो कबीर है। ये कहां से प्रमाण है? पवित्र चारों वेदों में और पवित्र उन महापुरुषों की वाणी में जिन्होंने परमात्मा को पाया है, जिनके नाम अभी आपको गिनाए थे। तो ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं, स्वयं यहां चलकर आते हैं। अपनी जानकारी यथार्थ रूप में वो स्वयं ही देते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान वो स्वयं ही देते हैं। कलयुग में परमात्मा कबीर नाम से आए। ये परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। और कह कबीर हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई, मैं रोवत हूं सृष्टि को। परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को रो रहा हूं, इनके लिए भटक रहा हूं कि किसी प्रकार इनकी आंखें खुल जाएं, इनको ये शुद्धि आवे, ध्यान आवे कि तुम कहां पड़े हो इस गंदे लोक में। सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, माया जोड़ जोड़ के कोठी बंगले बना बना में अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद कर देते हो। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, मकान पूरा हुआ नहीं मृत्यु हो जाती है। तो शर्म में मारेंगे उस मकान का जिसका हमें ये भरोसा नहीं कि कल क्या हो जाए जीव के संग में। और जो मूल कार्य था जीवन का, इस मनुष्य जीवन का, वो हमसे भुला दिया। एक फिर ऐसा माहौल बना दिया काल भगवान ने। आप देखते हो कहीं पर कोई ताश खेलकर अपना जीवन नाश कर रहा है, इतने अनमोल जीवन को, इतने अनमोल जीवन को, और भांग के बाड़े खो रहे हैं बगैर ज्ञान के। पुणात्माओं आप भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही थे। और जिस दिन से परमात्मा के ज्ञान की रोशनी हुई है उस दिन से वो दिन याद है जिस दिन से ये संदेश मिला था भगवान का, ये मार्ग हमें प्राप्त हुआ।
तो इस प्रकार इस ज्ञान को आपसे प्रार्थना है जनसाधारण तक भी पहुंचाओ। अपने भाई बहन, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, ग्वांडी सबसे प्यार से समझाने की चेष्टा करो। ये महा उपकार का कार्य है, महापरोपकार का कार्य है। अपने जीवन को हम नष्ट कर रहे हैं और हम भूल गए उस मार्ग को, भूल गए हम इस मनुष्य जीवन के मूल कार्य को। तो उसको बताने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। अब चारों युगों में परमात्मा आए, क्या बताते हैं? मैं रोवत हूं सृष्टि को और ये सृष्टि रोए मोहे। ये बोली आत्मा जब दुखी होती है, किसी का पुत्र मर जाता है, किसी की पुत्री विधवा हो जाती है, किसी का और ना जाने कितने प्रकार की आपदाएं शरीर पर आ जाती हैं, तो फिर ये भगवान की खोज करते हैं। और काल ने जगह जगह अपने दूत एजेंट बना दिए, बैठा दिए, जिनके पास कोई भक्ति नहीं, कोई पावर नहीं कि वो किसी संस्कार को बदल सके, कोई प्रारब्ध कर्म का नाश कर सके। तो उन संतों के पास भटक कर ये प्राणी आखिर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उनके पास वो मंत्र नहीं है, उनके पास उस परमात्मा की पावर नहीं है जो हमारे प्रारब्ध में आए हुए संकटों का नाश कर सके। इसलिए इन्होंने अपना अज्ञान विधान बना दिया कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, क्योंकि इनके द्वारा की गई उपासना से वो लाभ मिला नहीं। जिस कारण से इन्होंने अपने अज्ञान सोच शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से भर दिए, अन्य अपने उपनिषद बनाकर अपने सोच की, अपने अनुभव की पुस्तकें बनाकर समाज में फीड कर दी और कह दिया कि वेदों और गीता और पुराणों के आधार से हमने इनको रचा है। बोली जनता ने उनको महाविद्वान मानकर संस्कृत के ज्ञाताओं को, और ये जान लिया कि इसमें जो लिखा वेदों वाला ही ज्ञान है। तो जिस कारण से हम जो थोड़ा बहुत विद्वान बनने की चेष्टा की तो उस अज्ञान को ठोक लिया। जो उन अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों का ज्ञान था, उनके द्वारा बनाए गए उपनिषद पढ़ते रहे, वेदों तक हमारी पहुंच हुई नहीं। और जब समाधान के लिए हम घर से निकले, क्योंकि जब प्राणी दुखी होता है, जब तक इसके पुण्य चलते हैं इसको कोई हानि नहीं होती। घर में भी सुख होता है, संतान भी ठीक होती है। तो ये सोचता है कि जो साधनाएं मैं प्रतिदिन करता हूं इससे मुझे लाभ हो रहा है। उनके करते करते फिर एकदम बिजली गिर जाती है, उसका कोई प्रोटेक्शन हो नहीं पाता। तो फिर ये सोचता है कि अब क्या करूं। फिर कोई बताता है कि वहां ऐसे ऐसे एक मंदिर में महात्मा रहता है, वहां जाइए। उस मंदिर के महात्मा के पास जाता है तो जैसा भी वो मंदिर का पुजारी बताता है, जंतर मंत्र वो भी करता है, उससे कोई लाभ नहीं होता। फिर आगे चलता है, कोई बताता है कि वहां गुफा में बैठा है एक महात्मा, तो वहां चला जाता है। कोई कहता है वहां जगन्नाथ जी के मंदिर में जाने से आपके सर्व पाप नाश हो जाएंगे, वहां भी जाता है। वहां से भी जब लाभ नहीं होता तो फिर या तो मर लेता है तब तक, या फिर नास्तिक हो जाता है। और फिर धनी बनने के लिए दूसरे तरीके अपनाता है, जैसे रिश्वत लेना, चोरी करना, डाके मारना, मिलावट करना, झूठ बोल कर ठगना। तो ये विधि धनी होने की नहीं, ये तो दूना निर्धन होता प्राणी से, पाप का भागी बनता है। अन्य तरीके से जोड़ा हुआ धन जीव के पास कभी नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसके भाग्य में नहीं है। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरा पुत्र, इकलौता पुत्र बीमार हुआ, उसके उपचार के लिए जैसा भी जिसने कोई बताया, पहले तो लोकल डॉक्टरों से, शहर के डॉक्टरों से दिखाया, राहत नहीं मिली। किसी ने बताया कि वहां झाड़ा लगवा लो, जाते ठीक हो जाता है, वहां गए। उसने जैसी क्रियाएं महीने 2 महीने की बताई वो की, हजारों रुपये लग गया, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर किसी ने कहीं बताया, किसी ने किसी पहाड़ पर बताया। अंत में फिर इतना कमजोर हो गया कि वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में दिखा, तो वहां जांच से पता चला कि उसके दोनों किडनी खराब हो गई।
जैसे तैसे करके रिश्तेदारों से किडनी ले करके पैसे में बदलवाई, चेंज करवाई। लड़का स्वस्थ हो गया। आज से 15-20 वर्ष पहले की बात है। उस समय कहता पूरे प्रोसीजर में, उसके पूरे ट्रीटमेंट में 3.5 लाख रुपए खर्च हो गए। वर्तमान की तो पुण्यात्मा वो 20 लाख समझो। उसके बाद खुशी मनाई कि चलो बच्चा जीवित हो गया, पैसे की कोई बात नहीं। वो बता रहा था कि मैंने जो पैसा कमाया था, अब इस ज्ञान के सुनने से मेरी आंखें खुली कि मुझे ये सजा थोड़ी थी। क्या हुआ कि 6 महीने के बाद वही लड़का बस दुर्घटना में मारा गया। इकलौता पुत्र, जिसको सुखी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए मैंने बहुत सी गलतियां की। 2 के 20 बना करके वस्तुएं बेची, कोई नकली कोई असली बेची। एक बार तो पैसा बहुत आता दिखा, जब बच्चा बीमार हुआ, रोज प्रतिदिन खर्च होने लगा, वो पैसा भी गया और भी कर्जा मेरे सिर पर हो गया और वो पुत्र भी चला गया। अब आपके ज्ञान से, सत्संग से पता चला कि वो पैसा तो गया सो गया, लेकिन वो पाप ज्यों के ज्यों रखे हैं जो उस धन के इकट्ठा करने में हुए थे। मेरा कलेजा कांप गया। आज आपके वचन, परमात्मा के वचन सारे साची लगे, और जब तक मैं सुखी था मेरे कान्ना में भी प्रवेश नहीं होते थे। मैं राम नाम को सुनकर प्रसन्न नहीं होता था, क्योंकि मैं सुखी गना था। तो पुण्यात्माओं, हम ऐसे नास्तिक बनवा दिए काल ने। काल का उद्देश्य है कि ये भगवान से दूर हो जाएं, और विशेषकर कलयुग में, क्योंकि कलयुग में परमात्मा से इसका प्रॉमिस हो गया है, हुआ था। इसने खुद अपने मुख से कहा है कि आप कलयुग में कितने प्राणी ले जाना, 3 युगों में जीव ना ले जाना। भगवान परमात्मा को पता था इस बात का कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनके पुण्य कर्म गणे रहेंगे, और जब तक प्राणी के पुण्य कर्म हैं ये सुखी रहता है, और जब तक ये सुखी है इसको भगवान की आवश्यकता कतई नहीं। जैसा, लेकिन आत्मा भगवान की भक्ति बिना रह नहीं सकती। तो जैसा भी ये समाज से या किसी अन्य व्यक्ति से जो ज्ञान सुन लिया भक्ति का, उस पर आरूढ़ होकर के साधना करता रहता है। वो सोच तो ये रहा कि इन साधनाओं से मुझे पुण्य हो रहा है, और वो हो रहा है उसके पूर्व जन्म से प्रारब्ध ही प्राप्त हो रहा है। तो जिस कारण से सतयुग त्रेता द्वापर तक ये प्राणी परमात्मा को चाहता नहीं। अगर उस ज्ञान से, उस मार्ग से हटकर भी बताना चाहे तो कति स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सबकी समाधियां लगती हैं, सब शरीर होता है, बलिष्ठ होते हैं। तो अब कलयुग में आकर इन सभी गुणों की हानि हो जाती है। ना शरीर बलिष्ठ रहता है, ना पूर्व जन्म के पुण्य रहते हैं, साधनाएं भी करते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। तो परमात्मा ने यह समय इसलिए सिलेक्ट किया था। काल ने यह सोचा था कि तब तक मैं इनको नास्तिक बना दूंगा, अपने दूत भेजकर इनको भ्रमित कर दूंगा, परमात्मा से कोसों दूर कर दूंगा, परमात्मा का नामो निशान मिटा दूंगा। और इसने जितना संभव हो सका कर दिया। लेकिन समर्थ की अब शक्ति देखना। अब नए सिरे से विधान बन रहा है, नए सिरे से भगवान की जानकारी हो रही है। परमात्मा का हमें नामो निशान पता नहीं था, अब कबीर को भगवान बताते हैं। तो अज्ञान आधार से ये मन स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं होता। खड़े पैर गाड़ दे है अड़ियल घोड़े की तरह। लेकिन सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि वो अपना स्थान अवश्य बनाती है। अब इसने अपना पूरा जोर लगा दिया, मजहबों में बांट दिया हमारे को। हिंदू बनाए, फिर ईसाई बनाए, मुसलमान बनाए, सिख बना दिए। अब इसके बाद भी इसका नहीं, इसकी सब्र नहीं हुआ, इसको संतुष्टि नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई। तो इसने फिर ये नकली पंथ चला दिए, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये सच्चा सौदा, और ये दिनोदाड़ा,
ताराचंद वाला, ठाकुर सिंगाला और निरंकारी सतपाल महाराज, और योत्रा ये क्या नाम है, अमेरिका में रहता है वो, बाल योगेश्वर कहते हैं, या साराम सुधांशु, ये दूत भेज दिया अपने। इनको कख पता नहीं, भक्ति मार कर करोड़ों व्यक्तियों को बर्बाद कर दिया इन्होंने। इससे पहले महात्मा बुद्ध भेजा था इसने। अब महात्मा बुद्ध कौन था? ये स्वर्ग लोक से आया हुआ प्राणी था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, राजा का लड़का था। राज भी त्याग दिया क्योंकि वो सुख जो स्वर्ग में है यहाँ की किसी वस्तु में नहीं है, और जो सतलोक में है वो यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है। तो जो प्राणी जहां के सुख से कुछ प्रभावित होता है तो उसने उस आधार से राज त्याग दिया। तो उस सुख की तलाश में ये निकला घर से स्वयंभू, कोई संत मिला नहीं, अपनी मर्जी से, पिछले अभ्यास से, पिछले पुण्य के प्रभाव से इसने अपने आप ही हठ योग करना शुरू कर दिया, जो ये पहले किया करते हैं। हठ योग करने से इसने आहार भी त्याग दिया। गया के अंदर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ कर इसने साधना की महीनों तक। इसके प्राण जाने को हो गए, अस्थि पिंजर सूख गया। एक माई ने इसके मुख के खीर खार लगा दी, धीरे धीरे तो चाटने लगा। तीसरे दिन इसने आंख खोल दी और फिर पेट भर अन्न खाया। उसके बाद इसने अपना अनुभव सुनाया। वेदों और गीता को आधार नहीं रखा, इसने बना दिया विधान के स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोलवेशन, कि भूखा मरने से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। बस इतना ही विधान पाया इसने इतने दिन डरे ढोकर। अंत में इसने फिर इसके वचनों में इतना प्रभाव था, बहुत से श्रद्धालु इसके अनुयायी बन गए, कई राजा लोग इसके अनुयायी बन गए। अहिंसा मत करो, किसी को दुख ना दो, ये नियम बना दिए। लेकिन जो नियम आत्म कल्याण का था उसके पास था नहीं। इनके वचनों से प्रभावित होकर लाखों व्यक्ति इनके साथ हो लिए, और उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से आध्यात्मिक लाभ न होने से अब महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने यही मान लिया कि भगवान कहीं नहीं है। पूरा चीन नास्तिक हो गया। विश्व की आधी आबादी लगभग चीन के अंदर बताते हैं, और वो सारा नास्तिक क्योंकि महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। पूरा रूस नास्तिक। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब काल का जहां भी दाव लगा इसने कसर नहीं छोड़ रखी। अरे देखना भगवान की लीला, अपनी प्यारी आत्माओं को कैसे ग्रहण करेगा। तो परमात्मा आकर के हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें जो मार्ग मिला है और जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है ये कोरा अज्ञान है, और जो साधना की विधि तुमने प्राप्त है ये मोक्षदायक नहीं है। अब ये बातें उस व्यक्ति को कोई कहे जो घर में सुख है, अच्छी कोई पोस्ट प्राप्त है, या कोई और व्यवसाय उसका अच्छा है, और उसको कोई ये कहे कि आप जो साधना कर रहे हो ये ठीक नहीं, तो वो कैसे माने? वो कहता मेरे तो सारी मौज कर रखी है मैया ने, कोई कह बजरंग बली ने, हम तो उनको पूजते हैं, मेरे सारे ठाठ कर दिए। तो पुण्यात्माओं, इन सभी जो अड़चने हैं काल की ये ज्ञान से दूर होंगी, किसी के कथन से नहीं। जो जिस वस्तु को सत्य मान रहा है उसके सत्य मानने से नहीं, उसके गुणों से परिचित होने से हम उस परमात्मा को पा सकेंगे। और जिस वस्तु को हम लाभदायक मानते थे, और जब हम ज्ञान होगा हमें, तो फिर हम उसके गुणों से परिचित होंगे तो तुरंत त्याग देंगे। अपने आत्माओं, इस ज्ञान से बात बनेगी, और वो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया है। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे,
कहे कबीर हमरे वियोग को समझ ना सकता कोई। परमात्मा आकर हमें याद दिलाते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई बोहर न लगता डार। पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं कि चारों युगों में मेरे से परिचित मेरे हंसों ने, मेरे संतों ने जगह जगह जाकर के ज्ञान प्रचार किया, और मैंने भी आकर के ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा करके क्या बताया कि हीरे मानिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हम उस सत साधना रूपी यथार्थ तत्व ज्ञान रूपी हीरे और मोती की वर्षा कर रहे हैं, और ये भोली आत्माएं इन काल के दूतों से ग्रहण अज्ञान के आधार से जो साधना कर रहे हैं वो कंकर और पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हैं। पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। पर भी लेन जात है दुनिया। परमात्मा कैसे हमारे लिए तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, क्योंकि वह हमारे पिता हैं और हमारे को काल ने यहां भांग पिला रखी है इस झूठे सुख की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। हमारे को कुछ भी दिखाई नहीं देता, बेटा बेटी कार और कोठी ये बन जा, किसी तरीके से बन जाए, माया के अतिरिक्त हमने कुछ, ये सब माया ही है। और माया को परमात्मा ने स्वप्न बताया है। ये तुम स्वप्न में सब कुछ प्राप्त कर रहे हो, और जब आपका ये स्वप्न टूटेगा, सपना साजा टूट उठ के मुंड पकड़ रोए। जैसे सपने में एक भगत कह रहा था, बोला जी मैं गरीब आदमी रिक्शा चलाऊं और सपना सारा दिन ये सोचूं अच्छा बढ़िया पैसे हो जाए मैं भी कार लूं, तो सपना ऐसा ही आ गया। कार जैसे कार ले ली और फुल स्पीड पर चला रहा हूं, आगे से ब्रेक लगाने लगा तो ब्रेक लगे नहीं, पैर गेला ने खूब जोर लगा दिया। पार्टी सी गुजड़ी थी उसने पार्ट कर जाई न पैर पैर निकल गया। फिर एकदम आँख खुल गई, तरह के जब एक कहाँ तो कार है, वहां रजाई और पाट ली कार के चक्कर में। तो ये स्वप्न है जिसको आप ये सब अपना समझे बैठे हो। जब ये स्वप्न टूटेगा तो यूं सोचेगा कौन बेटा था, कौन थी बेटी, कहाँ थी वो कार, किसकी थी वह कोठी। फिर तो काल के दूत आगे खड़े पाओगे लठले, आजा मेरे साथ साथ। तो परमात्मा क्या बताते हैं, आजा बंदे शरण राम की फिर पाछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की फिर पाछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की फिर पाछ पछतावेगा। बाड़ू की भीत पवन का खंबा कब लग खैर मनावेगा। बाड़ू की भीत पवन का खंबा कब लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घटने घेर तू राम कहन ना पावेगा। आजम तेरे घटने घेर तू राम कहन ना पावेगा भाई। आजा बंदे।
गाबाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावे। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बुझा पकड़ ले जावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बुझा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा ये खड़ा लखावेगा भाई। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा ये खड़ा लखावेगा भाई। आजा बंदे धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। हाँ, धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बंधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा भाई। लाल खंभ से बंधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। हाँ, कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा भाई। आजा बंदे गा भाई, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावे। परमपिता परमात्मा हमें किस प्रकार प्यार से हर तरह से समझाने की चेष्टा की है कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अपने आत्माओं, सबसे पहले तो हमने ये डिसीजन करना होगा कि कौन से राम की शरण ग्रहण करें, और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर दृढ़ता से लगेंगे। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 से 17 में इन सभी प्रभुओं की जानकारी है, सभी रामों की जानकारी है। राम कहो, गॉड कहो, रब अल्लाह खुदा कहो, ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, तो ये सब एक शक्ति बोधक शब्द पर्यायवाची हैं, भाषा भिन्न है। अब उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष बताया है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में। इसका निर्णय दिया कि ऊपर को जड़ है वो तो मूल मालिक है, कुल का मालिक है। जैसे पेड़ को, पौधे को जड़ से, मूल से आहार प्राप्त होता है, यानी वो पूरे पेड़ का पालक होता है, पालनहार होता है। तो वो तो समझो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर जड़ है, वो प्रोक्ष है, गुप्त है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 17 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वेद ज्ञान दाता कौन है? ये ब्रह्म है। गीता ज्ञान दाता भी ये ब्रह्म है। ये ब्रह्म कह रहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, वो तो ऊपर प्रोक्ष है, और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में हूं, मेरा ब्रह्म लोक है, मेरा एक ओम नाम है। तो ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा सिर्फ गीता ज्ञान दाता ने इस सृष्टि रचना की जानकारी है, इतनी सी दी है कोड वर्डों में। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम अव्यम प्राहु।
अवम छंदासी यस्य पर्णानी ये तम वेद स वेदविद। अब गीता ज्ञानदाता ने पल्ला झाड़ दिया कि ऊपर को जड़, नीचे को शाखा, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष से। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है, सवेदवित। अब फिर गीता अध्याय 15 के श्लोक 2 से लेकर 3 तक स्पष्ट किया है कि तीनों गुण रूपी शाखा ऊपर और नीचे फैली हुई है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तो एक पेड़ की शाखाएं हैं। और फिर बीच में कौन से रह गया? तना और डार। इसके विषय में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि जो इस सभी विभागों को बताएगा वो तत्वदर्शी संत है। और स्वयं कहा है कि इस सृष्टि की रचना की जानकारी मैं नहीं दे सकता, 3 श्लोक में 15वें अध्याय के में, कि जैसा इसका स्वरूप बताते हैं ऐसा मैं उससे परिचित नहीं हूं। यहां विचार काल में यानी गीता के डिस्कशन में मैं तुम्हें क्लियर स्पष्ट नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। उसकी पहचान भी बता दी है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि ऊपर को मूल, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले इस संसार के सभी छंद यानी विभागों को, पार्ट्स को बता देगा, सवेदवित। तो ये जानकारी पुण्यात्मा स्वयं परमात्मा ने आके दी। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में सुख संवेद में कहा था, तत्व ज्ञान में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब यहां परमात्मा ने मूल का नहीं जानकारी दी क्योंकि वो स्वयं है। उसके लिए संतों को ऑप्शन है, तो ये संत दास भेज दिया उनकी महिमा बताने के लिए। अक्षर पुरुष जो जमीन से बाहर दिखाई देता जो हिस्सा वो पेड़ कहलाता है, तुरंत बाहर जो मोटा हिस्सा है वो तना होता है। इसको तो अक्षर पुरुष समझो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। और 17वें श्लोक में कहा है कि इन दोनों पुरुषों से, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, वो परमात्मा तो इनसे भिन्न है। और सर पुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में बताया कि ये नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है, जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो अलग विषय है। तो यहां बता रहे हैं कि परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, जिसको सर पुरुष भी बोलते हैं, सर ब्रह्म भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार है। तो पुण्यात्मा, हमने कौन से प्रभु की भक्ति करनी है? जैसे श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, उसके 3 स्कंद में 123 पृष्ठ पर लिखा है, भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा से क्या बता रहे हैं, आपको रूबरू कराते हैं। पुण्यात्मा, यदि ये दास ये सब मौखिक आपको सुनाए तो यहां पर बहुत सी पुण्यात्मा ऐसे भी विद्यमान होते हैं जो प्रथम बार आए हैं और वो इस मौखिक वर्बली ज्ञान से नहीं परिचित हो सकते, क्योंकि वो अपने सदग्रंथों को सत्य मानते हैं। और जब सदग्रंथ आपके समक्ष होंगे फिर इस मन में भरा हुआ अज्ञान तुरंत भाग जाएगा। कई भक्त कहते हैं, एक बहन बता रही थी कि मेरी सास राधा स्वामी पंथ से जुड़ी है कई वर्षों से, 20-25 वर्ष से, मेरे आने से पहले से लगे हुए थे वो। आपका सत्संग मैंने सुना, फिर उपदेश दीक्षा ली, अपनी सास से भी समझाने की चेष्टा की कि आप गलत साधना कर रहे हो, एकदम आग बबूला होगी मेरे पे। मैंने उसको प्रार्थना करके आपके सत्संग चला दिया टीवी पर और कहा, देख ले माई, माता जी देखो आप,
विचार तो करो, अच्छा लगे तो ग्रहण करना। तो कहने लगे आपने जो इस संसार रूपी वृक्ष के उल्टे सुल्टे ये पौधे पेड़ दिखाए, तो एकदम उठ कर चल पड़ी कि ये दरख्तां विच भगवान रब भालदा है, ये भी उन पेड़ा में भगवान ढूंढा है। कहते हैं हमारे तो पहुंचे हुए महात्मा थे, परम धनी थे, हजूर जी महाराज आगरा वाले, शिवदयाल जी और ये व्यास वाले, उनकी रीस करेगा ये, इसको कोई जानता ना और ना। अब कहने का भाव ये है, कोई ये कहता है कि ये संत काहे का जो शास्त्रों को दिखाता है अपना अनुभव बतावे। इस अपना अनुभव बताने वालों ने तो भट्ठा बैठा रखा है, नाश कर दिया भक्ति का और भगवान का नामो निशान मिटा दिया। अपनी अपनी कह गई इस दुनिया के मां, बिन साहेब की भक्ति की तो ठोर ठिकाना ना। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता, ना गति होती है उनकी, न उनको कोई परम गति होती है और न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। फिर 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा गीता जी में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य रह, कर्तव्य की अवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? संतराम सिरसवार। सर कहाँ से आए हैं आप? सुल्तानपुरी दिल्ली से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? अगस्त 2014 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले जो आम साधना होती हैं सब विष्णु जी और शंकर भगवान की करते थे, और जो भी व्रत वगैरह शिवरात्रि वगैरह ये सब करते थे, और माता रानी के व्रत रहा करते थे हम नवरात्रों में। और धन धन सतगुरु वालों से राम रहीम जी से नाम उपदेश लिया हुआ था हमने, और वो साधना हमने 6 महीने तक की थी बस। उसके बाद हमें वहाँ कुछ मन की संतुष्टि नहीं हुई और ना हमें कोई लाभ मिला, और इसलिए वो साधना हमने छोड़ दी थी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक बहुत बड़ा, समझ लो मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। एक दिन क्या हुआ कि एक मेरा एक दोस्त था, 10-15 साल पहले मेरी दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वहाँ पर वो लड़का बैठता उठता था, हमारी यारी दोस्ती थी। तो 15 साल बाद, 20 साल बाद मुझे दिखाई दिया वो गली से जाते हुए, तो मैंने उसको आवाज़ दी, तो आवाज़ दे के उसको बुलाया तो वो आ गया। उससे मैंने बात करी तो मैंने दुख बताया। मैंने कहा भाई देख भाई मैं थोड़ा परेशान हूँ, और मुझे जो है ना ये जो देवता लोग हैं परेशान कर रहे हैं, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है कभी कुछ, तो मैं परेशान हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये तंत्र विद्या, क्योंकि वो पहले सिलाई का काम करता था। तो उसने मुझसे 5 रुपए के बतासे मंगाए और एक गिलास में पानी मंगाया। पानी मंगाकर उसने उसमें बतासे डाले, कहने लगे जब तक तेरा देवता जो ये जवाब नहीं देगा ना, जब तक ये बतासा डूबेगा नहीं। उसने अपनी शक्ति दिखाई थोड़ी सी, जो उसको सिद्धि प्राप्त थी। सिद्धि प्राप्त करके मैं सिद्धि से मैं आकर्षित हो गया, और उसने मेरे ऊपर ऐसा मंत्र जाल डाला कि मैं उसके अधीन हो गया। और अधीन होने के बाद जैसा वो कहता गया और मैं करता गया, और उसने कहा कि तुम्हारे घर में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, और वो धन निकालने के लिए कुछ तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी। उसने धन तो कुछ नहीं निकाला, लेकिन मेरे से जो है ना कभी 10,000, 20,000, कभी बकरा भेंट देना, कभी कुछ देना देवी देवताओं के, तो मैं उसको पैसे है ना दे दिया करता था कि अब की बार हो जाएगा। तो इस तरह से करते करते मेरे घर वाले भी खूब मना करते थे तुम किसके चक्कर में पड़ रहे हो, लेकिन मेरी बुद्धि इतनी खराब होगी, रात को 12 बजे भी वो कह दें कि वहाँ शमशान घाट जाना है या कहीं भी जाना है, तो मुझे वो बुलवा लेता था। और मेरे को इतनी परेशानी हो गई कि मेरा दिमाग पूरा घूमने लग गया, मेरा काम धंधा भी चौपट हो गए सारे, और मेरे कम से कम 7.5 लाख रुपए के आसपास मेरा लॉस हो गया। उसने सारे पैसे ठग लिए मुझसे, मेरे ऊपर कर्जा हो गया, और मैंने कभी किसी से 2 पैसे आज तक नहीं लिए थे, लेकिन उसकी तंत्र विद्या के कारण मुझे कर्जा भी लेना पड़ा, अपना सोना तक गिरवी न रखना पड़ा, और उसके साथ मैं इतना परेशान हुआ। और फिर जाके क्या हुआ कि मुझे 2012 में संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक मिली थी, भक्ति सौदागर को संदेश। पुस्तक मैंने पढ़ी, मैंने कहा ये तो देवी देवताओं को ऐसा बता रहे हैं, नास्तिक बना देंगे। तो मैंने वो 2-3 पेज पढ़ के ही वो पुस्तक रख दी थी। मेरे को जो है ना जब ये परेशानी आई 2013 के अंदर, काम धंधा मेरा छूट गया था, और काम धंधा छूटने के कारण और मेरे पास पैसे के लिए मोहताज हो गया था, तो पैसा भी नहीं, और ऊपर से टेंशन इतनी, किसी का लेना देना हो गया,
और घर में परेशानी हो गई खर्चे के लिए भी, तो मेरा को सारा दिन टेंशन बनी रहती। जो जब परेशानी में होता है तो भगवान की तरफ चलता है, तो टीवी चैनल पे कई सारे संतों के सत्संग आया करते थे, तो सत्संग में देखा करता था किसी की भागवत आ रही है, किसी का कुछ, तो मुझे संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक जो मिली थी उससे थोड़ी प्रेरणा मिली कि क्यों ना इनका भी सत्संग देखा जाए। एक दिन जो है साधना चैनल लगा और साधना चैनल पे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा और मैंने कंटिन्यूअस देखा और उनके इंटरव्यू सुने। इंटरव्यू सुन के मुझे प्रेरणा हुई। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम बरवाला आश्रम में फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद मैंने पूछा, जी मुझे बरवाला आश्रम आ रहा है, नाम दान लेना कैसे आना पड़ेगा? तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने, भक्तों ने वहाँ से फ़ोन करा, तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मैं पहुँच गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। सर, आपके बताए अनुसार आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां दूर हुई और क्या कोई लाभ भी मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ जी, मुझे जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद जब गुरुजी के पास जब उनके दर्शनार्थ गए तो उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना मनी मन करी, हे मालिक तुम ही बचा सकते हो इस तांत्रिक से, और जो ये मेरा घर वगैरह सब कुछ है ना बिकवा देगा और कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो मालिक ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लेकर और मैं घर पे आ गया। और घर पे आके जैसे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति बताई थी उस भक्ति अनुसार करने लगा और उस तांत्रिक को मैंने कह दिया कि आज के बाद तेरे को मैं 1 रुपया तक नहीं दूंगा। मुझे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा मिल चुके हैं क्योंकि यही मेरे सृजनहार हैं। और उसके बाद जैसे ही नाम लेने के बाद मैंने भक्ति चालू करी, धीरे धीरे मेरी वो समस्या ठीक हो गई। 6 महीने के अंदर ही संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे पास नई इको गाड़ी भी आ गई और मेरा काम धंधा भी चालू हो गया, जो कि मेरा काम धंधा कई साल से बंद पड़ा था। और जो 7.5 लाख रुपए कर्जा मेरे पास हुआ था वो सब कर्जा परमात्मा ने वो सब चुकवा दिया और काम धंधा जो भी था वो चल पड़ा। ये सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे आपने बताया कि पहले आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का इंटरव्यू सुना, आज आप खुद इंटरव्यू के लिए खड़े हुए हैं, तो आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं हम उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उनके भी रोग ठीक हो सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक संत नहीं है, एक परमात्मा का ही रूप है। और जब आप उनके ज्ञान को और उनकी भक्ति को जब आप सुनोगे और पढ़ोगे और सब कुछ समझ में आ जाएगा तो आपको आपके सारे कष्ट दूर होने चालू हो जाएंगे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सब सदग्रंथों से प्रमाणित भक्ति देते हैं और इन भक्ति को करते करते जैसे मुझे फायदा हुआ है आपको भी फायदा होगा। और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जितने भी चैनल पर चलते हैं उनको देखो और देखकर उन पे जो पट्टी चलती है उस पे नंबर आते हैं, नंबरों पर फोन कर और नाम उपदेश लेकर आप भी लाभ उठाएं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें